नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। रात के 3:15 बजे पूरे शहर में सन्नाटा पसरा था। हवा धीमे धीमे चल रही थी, लेकिन अंकिता के कमरे की खिड़की अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे कोई उसे बाहर से जोर से धक्का दे रहा हो। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने गिलास में पानी डाला और पीने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे पुराने आईने पर पड़ी। वह दर्पण उसे हमेशा अजीब लगता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आईने में हल्की चमक थी, जैसे कोई उसके अंदर से झांक रहा हो। उसने पास जाकर गौर से देखा, लेकिन वहां सिर्फ उसका ही अक्स दिखा। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, आईने में उसका प्रतिबिंब अब भी उसकी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अंकिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से आईने की तरफ देखा, लेकिन अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। अंकिता को यह पुराना आईना विरासत में मिला था। उसकी मां ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि इस दर्पण को कभी रात में मत देखना, लेकिन वह इस बात को हमेशा मजाक समझती थी। उसने लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी आईने की ओर जा रहा था। आधी रात को कमरे में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। अंकिता, एक धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। वह अचानक उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह उसने अपने दोस्त करण और प्रिया को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। करण ने हंसते हुए कहा, अरे यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। प्रिया ने भी मजाक में कहा, अगर तुम इतनी डरी हुई हो तो इसे हटा क्यों नहीं देती। अंकिता को लगा कि वह शायद वाकई बेवजह डर रही थी, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को बदल दिया। रात के 2:45 बजे, जब पूरा घर सो रहा था, अंकिता ने अपने कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने डरते डरते आंखें खोलीं और देखा कि आईने के अंदर से एक परछाई धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। वह पूरी तरह काले साए जैसी थी, लंबी, डरावनी, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा बसती हो। अंकिता की सांसें तेज हो गई। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अचानक आईने के अंदर की परछाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंकिता की कलाई पकड़ ली। वह झटके से नीचे गिर पड़ी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह फिर से अपने कमरे के अंदर ही खड़ी थी। आईना फिर से अपनी जगह था, लेकिन अब उसमें उसकी जगह वही काली परछाई दिख रही थी जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह प्रिया ने अंकिता को कॉल किया। फोन रिसीव हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाजें आ रही थी। प्रिया और करण तुरंत उसके घर पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरे कमरे में सन्नाटा था, बस कोने में रखा आईना हल्का हल्का हिल रहा था। करण ने धीरे से आईने की ओर देखा और डरते हुए बोला, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई हमें देख रहा है? प्रिया ने जैसे ही आईने को छुआ, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसी वक्त आईने से एक भयानक चीख निकली, मुझे बचाओ! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आज भी जब कोई उस घर में जाता है तो उन्हें आईने में एक परछाई दिखती है, और अगर आप ध्यान से देखें तो शायद वह आपको भी देख रही हो। क्या आप इस श्रापित आईने को रात में देखने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी और भी खौफनाक कहानियां आने वाली हैं।